हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। और कैसा चल रहा है आप लोगों का प्रिपरेशन? जैसा कि आप लोगों को हमने हमारी इस चैनल ने हमारी इस प्लेटफॉर्म ने आपके साथ एक वादा किया था, और उस वादे को लेकर के हम लोग सदा आपके साथ जुड़े हैं। अभी रक्षाबंधन का पर्व भी गुजरा है। आप लोग भी अपने उस भाई बहन के रक्षाबंधन के उस पर्व को, उस महत्ता को आप लोगों ने निभा के आया है। अब वही महत्ता और वही विश्वास, वही आशा, अटूट विश्वास आपको अपने वर्दी के साथ भी निभानी है। और उसी वर्दी के विश्वास को निभाने के लिए, पूरा करने के लिए एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं राठौर ब्रदर्स के चैनल पे, इस महादेव बैच में, जहां पर पूरा का पूरा बैच आपके लिए क्या है, निःशुल्क है। आज हम लोग अपनी उसी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया था ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, मानव कंकाल तंत्र का। उसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है हमारा कौन सा, अस्थि जोड़। हमारा क्या है, ज्वाइंट्स। जो हमारे बॉडी में कितने प्रकार के ज्वाइंट्स होते हैं, जैसे ये हमारे उंगलियों में जो ज्वाइंट्स है, हमारे कोहनी का जो ज्वाइंट्स है, हमारे कंधे का ज्वाइंट्स, हमारे कुल्हे का ज्वाइंट, तभी तो मचक मचक के डांस किया जाता है। तो ये किस प्रकार के ज्वाइंट्स होते हैं, कितने तरीके से होते हैं, और इस ज्वाइंट्स को क्या कहा जाता है, इन सभी चीज़ों को आज हम लोग समझेंगे। लास्ट क्लास में जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हमारे शरीर में 206 हड्डी है, उस 206 हड्डी को हम लोगों ने क्या किया था, चुटकियों में याद किया था, एक्सियल और एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम करके। यहाँ पर एक्सियल में हमारे कितने हो गए, 80 हड्डी, और अपेंडिकुलर में 126 हड्डी। तो उस तमाम चीज़ों को हमने लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था, और बड़े ही आसान शब्दों में, बड़े ही आसान लहजे में हमने वहाँ पे आपके इन चीज़ों को क्या किया था, आपके साथ, आपको पूरे डायग्राम को हमने यहाँ पर आपको रटवाया था, आपको समझाया था कि कौन सा बोन हमारे कहाँ पर होगा, सबसे छोटा बोन कहाँ पाया जाता है, सबसे लंबा बोन कहाँ पाया जाता है, सबसे छोटी मांसपेशी कहाँ होती है, सबसे लंबी मांसपेशी कहाँ होती है, सबसे पतली पतली हड्डी थिनेस्ट बोन कहाँ पे है, सबसे हमारा जो हार्डेस्ट बोन है वो कहाँ पर है। ये तमाम चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी। आज हम लोग उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए, हम लोगों का जो टॉपिक है वह क्या है, ह्यूमन ज्वाइंट्स। ज्वाइंट्स क्या होता है, जोड़। जोड़ का मतलब अब ये गणित वाला जोड़ नहीं है, जो दो जोड़ दो चार हो रहा है, या फिर आप लोगों का क्या है, जो वैलेंटाइन डे में जो आप लोग कहते हैं एक और एक मिलके क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। तो वह यह जोड़ नहीं है। जो यह जोड़ क्या है, जो हमारे बोन को ज्वाइंट्स कर रहा है, जो हमारे हड्डियां हैं उनको जोड़ने का जो काम कर रहा है, और वो हड्डियों का जोड़, हड्डियों में जो कनेक्शन है, हड्डी किस प्रकार जुड़ रही है, ये आज हम लोगों को समझना है। तो अगर हम यहाँ पर आपसे बात करें ज्वाइंट्स, संधि, अब इसको आप लोग संधि मत पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये समझी नहीं है, ये संधि है, ज्वाइंट्स। अब देखिए ज्वाइंट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो अब आप कहेंगे सर कि हमारी बॉडी में जो हमारा बोन्स है वो कितने तरीके से मूव करता है, तो क्या कुछ ऐसे ज्वाइंट्स हैं जो कि मूव कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? कुछ ऐसे ज्वाइंट्स हैं जो मूव कर सकते हैं, तो जो इमूवेबल होंगे, जो अचल संधि होंगे, अचल संधि। और जो मूव कर सकते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, चल संधि। अब अचल संधि कौन सा होता है, ऐसे ज्वाइंट्स कहाँ पे हैं? जब हम लोगों ने अपने स्केलेटन सिस्टम को हमने डिस्कस किया था, जब हम अपने इस खोपड़ी को डिस्कस कर रहे थे, अपने हेड को, अपने स्कल को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पे हमने बताया था क्रेनियम में कितने बोन्स होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं। कमेंट में आप लोग बताइए, क्योंकि जो लोग हमारे साथ लास्ट क्लास में जुड़े थे उन्हें यह पता है कि हमारे ब्रेन में, हमारे क्रेनियम सिस्टम में कितने बोन्स होते हैं, और वो कितने पार्ट में डिवाइड होता है। तो 6 पार्ट में वो डिवाइड होता है, और वहां पर वो कितने बोन्स होते हैं, 6 बोन। तो हमने आपसे ये बताया था कि वो जो 6 बोन होते हैं हमारे क्रेनियम सिस्टम के, वो किस प्रकार से जुड़े होते हैं। तो क्या वो हमारे ये स्कल का, हमारे क्रेनियम सिस्टम का जो बोन है, क्या वो मूव करता है? अगर ये मूव करना शुरू हो जाएगा तो इसका मतलब है हमने कोई किसी एक्सीडेंट को फेस किया है, हमारे सर पर गहरी चोट लगी है, या हमारे सर पे चोट लगी है, जिसके कारण हमारे जो ये स्कल का, जो हमारे क्रेनियम का जो ये बोन है वो मूव कर रहा है। यानी यहाँ पर कुछ चोट लगी है, या कुछ इसमें डैमेज आया है, तभी ये मूव कर रहा है, नहीं तो ये मूव नहीं करता। आप अपने ये खोपड़ी के बोन को आप हिला के देखिए, क्या ये हिलता है? नहीं। जिस प्रकार हमारे उंगलियां हिल रही हैं, हमारे पैर हिल रहे हैं, हमारे कोहनी हिल रही है, हमारे कमर हिल रहे हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी हिलती है, क्या ये ब्रेन का, ये खोपड़ी का बोन हिलता है?
नहीं हिलता है। तो इसका मतलब ये क्या है, अचल है, ये मूव नहीं करता है। जो मूव करने वाले हैं, अब इसमें भी कुछ मूव करने वाले में क्या है, वह इम्परफेक्टली मूवेबल, अपूर्ण संधि है, अपूर्ण चल संधि, और परफेक्टली मूवेबल पूर्ण चल संधि। मतलब जहां पर आप क्या है उसको जैसे ये आप देखें, क्या हम अपने हाथ को इस डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं, लेकिन अगर हम इसे नीचे मोड़ना चाहें तो ये मोड़ सकते हैं, नहीं मोड़ सकते हैं। उसी प्रकार हम अपने कमर को झुका सकते हैं, लेकिन क्या हम पीछे पूरी तरह से बेंड कर सकते हैं, 90 डिग्री पर बेंड नहीं कर सकते हैं। तो उसी प्रकार है, जो कुछ यहाँ पर हमें कुछ रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होगा, तो उस प्रकार हम देखेंगे तो वहां पर क्या होंगे, वो आपके इम्परफेक्टली मूवेबल होंगे। और जहां पर वो कंप्लीटली मूवेबल, जैसे हमारा कंधा, ये हाथ जिधर आप घुमाना चाहें, आगे पीछे ऊपर नीचे, एक्सरसाइज करते समय जिधर घुमाना चाहें उधर घूमता है। तो ये क्या है, हमारा एकदम फ्री है मूव करने के लिए। तो उस प्रकार हम देख सकते हैं। अब यहीं पर देखें तो अगर ज्वाइंट्स को हमने ये अभी किस रूप में डिवाइड किया, बेस्ड ऑन मूवमेंट। तो यह जो हमारा डिवीजन था, ज्वाइंट्स का जो क्लासिफिकेशन था, यह किस पर है, संधि का अगर हम देखें तो यह किस पर है, बेस्ड ऑन मूवमेंट। और दूसरा क्लासिफिकेशन होता है आपका बेस्ड ऑन टिश्यू। क्लियर, यहां तक में कोई दिक्कत? तो अब अगर हम इसी चीज को देखें, अगर हम बेस्ड ऑन टिश्यू को देखें, तो जो अचल संधि होती है उसे ही हम लोग कहते हैं फिब्रस ज्वाइंट्स। जो हमारे क्या अपूर्ण चल संधि होती हैं, इसे हम कहते हैं कार्टिलेजियस ज्वाइंट्स। और जो हमारे फ्रीली मूवेबल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, साइनोवियल ज्वाइंट्स। क्लियर। तो अब यहाँ पर आपको देखेंगे तो ज्वाइंट्स का दो कैटेगरी मिला हमें, बेस्ड ऑन मूवमेंट, बेस्ड ऑन टिश्यू, कार्टिलेजेस। तो यहाँ पर आपके टिश्यू कह लीजिए या कार्टिलेजेस कह दीजिए, बेटर है आप कार्टिलेज कहिए, बेस्ड ऑन कार्टिलेज। बेस्ड ऑन कार्टिलेज। तो ये हमारे दो कैटेगरी हो गए ज्वाइंट्स के। अब इसी को आपको ध्यान रखना है, फिब्रस ज्वाइंट क्या है, हमारा अचल संधि है। कार्टिलेजियस ज्वाइंट्स क्या है, हमारा इम्परफेक्टली मूवेबल अपूर्ण चल संधि। और हमारा साइनोवियल ज्वाइंट्स क्या है, यह आपके पूर्ण चल संधि है। यहाँ पर आपको ये वर्ड यहाँ पर नजर आए आपको, क्या, साइनोवियल ज्वाइंट। लास्ट क्लास में याद करें, जहां पर हमने कहा था कि जो बोन को बोन से जोड़ने का जो काम करता है वो क्या होता है, लिगामेंट। जहां पर हम क्या कहते हैं, बोन वन, बोन टू। याद होगा ये पिक्चर आप लोगों को, इस प्रकार हमने दिखाया था। और यहीं पर हमने कहा था कि क्या है, हमारे साइनोवियल फ्लूइड होते हैं, ये कैविटी का फॉर्मेशन होता है। और यहीं पर वो क्या होता है, एक साइनोवियल फ्लूइड होता है, जो क्या करते हैं, बोन को मूवमेंट कराने के लिए वो उसे रिस्ट्रिक्शन नहीं देता है, उसको क्या करता है, वो फ्री कर रखता है। तो इस टाइप का जो ज्वाइंट्स है, ये बोन हो गया एक बोन, बोन ये टू हो गया। और इसको ज्वाइंट्स कर रहा है किसके जरिए, लिगामेंट्स के जरिए। और यहीं पर हमारे क्या है, साइनोवियल फ्लूइड है, साइनोवियल कार्टिलेज है। ये तमाम चीजें जो हमारे किस चीज को, साइनोवियल ज्वाइंट्स को प्रॉपर में रखती है। अब यहाँ पर अब अचल संधि का मतलब क्या हुआ, अचल संधि का मतलब हो गया कि उसमें कोई भी साइनोवियल कैविटी नहीं होगी। अब मतलब क्या, अब आपके ब्रेन में आप देखें, अपने सर को छू कर देखें, तो आपको क्या कहीं पर कोई एक भी कुछ भी गड्ढा या कुछ भी कैविटी नजर आता है? अगर आपके सर पे चोट ना हो, अगर आपका सर पे कोई डैमेज ना हो, तब तक आपको कोई भी यहाँ पर कैविटी, आपको कोई भी ऐसा कोई भी कैविटी नजर नहीं आएगा। यानी फिब्रस ज्वाइंट्स के लिए नो साइनोवियल कैविटी, साइनोवियल कैविटी नहीं होगी। तो फिर यहाँ पे बोन किस प्रकार जोड़ेंगे, यह एक बोन, यह एक बोन किस प्रकार यहाँ पे जोड़ेगा? आखिर दो बोन को जोड़ने के लिए कुछ तो मटेरियल चाहिए होगा, तभी तो जुड़ेगा। जैसे आप घर का दीवार जोड़ते हैं, मकान बनाते हैं, तो दीवार में ईंट को किससे जोड़ते हैं, सीमेंट और बालू से जोड़ते हैं।
और उस सीमेंट और बालू को मिक्सचर बनाने के लिए पानी का यूज करते हैं, तो एक गाढ़ा तैयार किया जाता है घोल, और उसको ईंट पर ईंट रख करके उसके घोल के साथ हम सीमेंट और बालू के मिक्सचर को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तब फिर हमारा क्या होता है, एक घर बनता है पूरा का पूरा। उसी प्रकार जो ये बोन है, जो हमारे सर का जो क्रेनियम का जो बोन है, वो किस प्रकार जुड़ेगा, जब इसमें कोई कैविटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये किस प्रकार जुड़ेगा, तो यहाँ पर जो कार्टिलेजियस जो होते हैं आपके, कौन सा कार्टिलेजियस यहाँ पे, फिब्रस, जो ये फिब्रस है वो क्या करता है, एक सीमेंट का काम करता है, और वो दो बोन को बीच में आपस में जाके पकड़ के रखता है और उसको हिलने नहीं देता है। तो टू बोन्स रिमेन्स हेल्ड टुगेदर बाय थिन लेयर ऑफ फिब्रस टिश्यू, डेंस फिब्रस टिश्यू और सीमेंट और सूचर्स। और जो वो हमने लास्ट क्लास में आपको ये भी बताया था कि जब आपके यहाँ पर जो जॉइंट्स बनते हैं आपके क्रेनियम में, उस जॉइंट्स को क्या कहते हैं, सूचर। ये नाम आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछ लिया जाता है कि सूचर जॉइंट्स कहाँ पर पाया जाता है, तो हमारे क्रेनियम में, हमारे खोपड़ी में, हमारे इस स्कल के इस क्रेनियम वाले पार्ट में। क्लियर, कार्टिलेजेज और बेस्ड ऑन टिश्यू, कुछ भी बेस्ड ऑन टिश्यू, बेस्ड ऑन कार्टिलेज। क्लियर, यहां तक में कोई डाउट नहीं। अगर हम इम्परफेक्टली कार्टिलेजियस जॉइंट्स की बात करें, तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी साइनोवियल कैविटी नहीं होगी। साइनोवियल कैविटी फिब्रस जॉइंट्स में भी नहीं है, साइनोवियल कैविटी कार्टिलेजियस जॉइंट्स में भी नहीं है। तब यहाँ पर किससे ये जुड़ेंगे, तो जो यहाँ पे बोन होंगे वो कार्टिलेज से जुड़ेंगे। जैसे हमने कहा, आपको बताया था कि हमारे कान क्या है, कार्टिलेजियस टिश्यू है, हमारे नाक का ये बाहरी भाग क्या है, कार्टिलेजियस टिश्यू है। तो यहाँ पर जो भी बोन्स है किसके जरिए जुड़े हुए हैं, हमारे यहाँ नाक के बोन ये कार्टिलेज के जरिए जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आपने ये देखा, तो फिब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजियस जॉइंट्स और साइनोवियल जॉइंट्स में हमने बताया यहाँ पर क्या होते हैं, साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड, और यही फ्लूइड हमारे मूवमेंट को, बोन्स के मूवमेंट को क्या करता है, इंश्योर करता है। और हमारा बॉडी क्या होता है, जिस तरह भी आप चाहें घुमाना, घूम सकते हैं, नाच सकते हैं, गा सकते हैं, उछल सकते हैं, कूद सकते हैं। फिजिकल एकेडमी में आप लोग क्या कर सकते हैं, फिजिकल का जो टेस्ट होता है उस टेस्ट को पास करते हैं, और तभी जाके आपके क्या होते हैं, शरीर पे वर्दी आती है और आपका उत्साह और आपका जोश दुगना होता है। हमें इन चीजों को ध्यान रखना है। क्लियर, तो ज्वाइंट्स कितने टाइप के हो गए, 3 टाइप के, बेस्ड ऑन क्या, किस किस क्राइटेरिया पर, ये हमने देखा। अब अगर आगे जाके देखें तो इसी साइनोवियल ज्वाइंट्स को, यही जो हमारा परफेक्टली मूवेबल ज्वाइंट्स जो है, परफेक्टली मूवेबल ज्वाइंट्स या साइनोवियल ज्वाइंट्स, इसी को ही डायथ्रोस ज्वाइंट्स कहते हैं, इसी को ही आप क्या कहते हैं, एम्फीथ्रोस ज्वाइंट्स कहते हैं, और इसी को साइनाथ्रोस ज्वाइंट्स कहते हैं। तो ये सब डिफरेंट नाम है, आपको ये ध्यान रखना होगा। हो सकता है कि एग्जाम में आपसे फिब्रस ज्वाइंट्स पूछ दे, इमोबल ज्वाइंट्स पूछ दे, साइनाथ्रोस ज्वाइंट पूछ दे, या फिक्स्ड ज्वाइंट पूछ दे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, कार्टिलेजियस ज्वाइंट्स, एम्फीथ्रोस ज्वाइंट या स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट्स, तो ये कुछ भी नाम से आपके पूछा जा सकता है। तो आपको फीचर्स याद रखना है कि किस फीचर में क्या होता है, किस कैटेगरी का क्या है। वहां पर अगर आपको ये चीज क्लियर है तो आपको कहीं कोई समस्या नहीं आने जाएगी। अब अगर हम देखें तो यही साइनोवियल ज्वाइंट्स जो है हमारा, जो क्या है, परफेक्टली मूवेबल ज्वाइंट जो है, ये परफेक्टली मूवेबल ज्वाइंट जो है फर्दर 6 टाइप में ये डिवाइड होता है, जिसे हम लोग डिफरेंट कैटेगरी में देखते हैं। कब्जा, इसे ही हम क्या कहते हैं, हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट, अब ये हिंज ज्वाइंट क्या होता है, आप लोगों के घर में जिनका भी, जहां पर भी बैठे होंगे, खिड़की दरवाजा होगा, तो दरवाजा किससे जुड़ा होता है, कब्जा से। कहते हैं ना, दरवाजे का कब्जा, ठंडी के दिनों में क्या कोई कहीं आवाज करता है, उसका क्या होता है, सिकुड़न आ जाती है, तो दरवाजा खोलने और बंद करने में वो आवाज करता है। तो यह चीज जब आप देखेंगे तो वहां पर आपको क्या होता है, जो कब्जा ज्वाइंट होता है, हिंज ज्वाइंट, यानी यह क्या करता है, एक तरफ के मोशन को इंश्योर करता है, एक साइड के मोशन को। क्या, जैसे आप अपने इस हाथ को देखें तो क्या आप इसको दूसरे तरफ से मोड़ सकते हैं, नहीं। तो उसी प्रकार हमारा दूसरा क्या ज्वाइंट है, सैडल ज्वाइंट। सैडल ज्वाइंट क्या होता है, सैडल ज्वाइंट, सैडल क्या होता है, घोड़े पर घुड़सवारी करने के लिए जो उस पर रखा जाता है उसे ही क्या कहते हैं, सैडल कहते हैं। तो उस टाइप का ज्वाइंट्स हमारे कहाँ पे मिलते हैं, जब हमने आपसे कहाँ डिस्कस किया था, अगर आप ये याद करें, कार्पेल और मेटाकार्पेल कहाँ पाए जाते हैं, हमारे हाथ में कलाई के पास, और ये पंजा का जो यहाँ का जो जोड़ है, इसे यही क्या है हमारा, कार्पेल मेटाकार्पेल का जो ज्वाइंट बनता है, ये सैडल ज्वाइंट होता है। समतल ज्वाइंट, प्लेनर ज्वाइंट कहाँ पे होएगा,
प्लेनर ज्वाइंट, अगर प्लेनर ज्वाइंट की बात करें, ये प्लेनर ज्वाइंट कहाँ पे होता है, तो ये हमारे पैर के पास टार्सल और मेटा टार्सल वाला जो पोर्शन होता है वहां पर ये आता है। इसके बाद पिवोट ज्वाइंट की हम बात करें, पिवोट का मतलब क्या होता है, पिवोट ज्वाइंट, पिवोट का मतलब आप कहीं पर भी कांटी कील को ठोकते हैं, या गांव घर में देखते होंगे कि किसी के पास अगर स्तबल है तो गाय भैंस घोड़ा को बांध के रखा जाता है, एक खूटा गाड़ दिया जाता है और उस खूटे के चारों तरफ क्या हो सकती है कि कोई भी जो जानवर है, गाय भैंस बकरी या क्या है, वो वहां पर रोटेट कर सकती है, यानी सर्कुलर मोशन को इंश्योर करने का काम जो करे। अब जैसे हमारे शरीर में ये कहाँ पर पाया जाता है, जब हमने आपसे डिस्कस किया था, हमारे स्कल हमारे हेड में एक ज्वाइंट, एक कौन सी हड्डी होती है, व्हाइट बोन, याद है गर्दन के पास की यहाँ की व्हाइट बोन, यहीं पर क्या होता है, पाइवोट ज्वाइंट पाया जाता है। तो पाइवोट ज्वाइंट कहाँ है, आप देखें, आप सर को जिधर घुमाना चाहें क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं एकदम, इसमें कहीं कोई रोक टोक नहीं है। इसके बाद देखें और कौन सा ज्वाइंट होता है, कंडिलॉइड ज्वाइंट होता है एंड बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है। अब कंडिलॉइड ज्वाइंट्स में आप देखें क्या होता है, इसमें एक ये मतलब आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपको बेसिकली हम बात करें तो यहाँ पर आपसे तीन ज्वाइंट्स के बारे में ज्यादातर पूछा जाता है, एक आपका बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स के बारे में, एक आपका हिंज ज्वाइंट्स के बारे में, और एक आपका पिवट ज्वाइंट्स के। बाद बाकी ज्वाइंट्स के बारे में आपसे उतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, आपसे यही पूछा जाएगा कि कौन सा ज्वाइंट हमारे शरीर के किस पार्ट में मिलता है। बेसिकली इस तीन ज्वाइंट्स पर आपको ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पर आप देखें तो कॉन्डिलाइट ज्वाइंट क्या है, इसमें एक उत्तल सतह होती है जो अवतल अंडाकार गुहा से जुड़ी होती है, इन्हें दीर्घ वृत्ताकार जोड़ भी कहते हैं, जैसे कलाई का जोड़, मेटाकार्पेलजिकल जोड़, मेटासर्फिलिजिकल जोड़, जो इस टाइप का जहां पर जोड़ आएगा। अब ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहां पर पाया जाता है, बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का मतलब, अब ये सॉकेट का मतलब क्या समझते हैं, घर में भी आप लोग यूज करते होंगे कि प्लग लगाना है सॉकेट में लगा दो जाके प्लग, एक्सटेंशन वायर लेके आए हैं, कंप्यूटर मोबाइल का चार्जर लगाना है सॉकेट में ले जाके मोबाइल का चार्जर को क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, वहां पर उसको प्लग इन करवाते हैं। तो बॉल एंड सॉकेट का मतलब होता है कि एक कोई गड्ढा नुमा जगह होगा और एक उसमें आके इस प्रकार फिक्स होगा और ये इस प्रकार मूव कर सकता है। अब ये आप सोचेंगे कि हमारे शरीर में ये कहाँ है इस टाइप का बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, क्लियर। तो अगर आप देखें हमारे इस कंधे को देखें, इस हाथ को देखें, यह हाथ, अगर ये याद हो आपको, जब लास्ट क्लास में हमने यहाँ पर पेल्विक जोड़, यहाँ पर जो आपने सर्विकल ग्रिडल की बात की थी, तो यहाँ पर हमारा क्या था, ये कंधा का इस प्रकार शेप था और यहाँ पर हमारे हाथ क्या थे, इस प्रकार आके अटैच हो रहे थे, ये याद आ रहा है आप लोगों को। तो यही हमारा क्या है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। इसके अलावा हमारे कमर का पोर्शन देखें, हमारे कमर के पोर्शन में यहाँ पर क्या फीमर वाली हड्डी आके अटैच होती है। तो इस प्रकार देखें तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट हमारे कहाँ पर है, शोल्डर एंड हैंड का एंड हिप एंड फीमर का जहाँ पे ज्वाइंट होता है, पेल्विक रीजन का और शोल्डर रीजन का, जो हमारा ये गर्डल जो वाला पार्ट जो है, यहाँ पर आके हमारे कौन से मिलते हैं, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। क्यों, ये फ्रीली मूवेबल है, कमर को आप जिधर चाहे घुमा सकते हैं, क्लियर, समझ में आ रहा है। ये बॉल एंड सॉकेट का मतलब, तभी तो आप विराट कोहली लंबा लंबा छक्का मारता है, नीरज चोपड़ा भाला फेंके, क्यों, क्योंकि अगर यह रिस्ट्रिक्टेड ज्वाइंट होगा यहाँ पर, तो क्या शोएब अख्तर फास्टर बॉलर हो सकते थे, नीरज चोपड़ा भाला फेंक सकते थे, नहीं फेंक सकते थे। तो यहाँ पर आप इस चीज को देखें तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहाँ पर आ गया हमारा, कंधा और हाथ का, कमर और जांघ की हड्डी का। अब इसको हम अपने पूरे शरीर में देखें तो अब आपको यहाँ पर पूरा का पूरा चित्र आपके शरीर में क्या है, जितने भी ज्वाइंट हमने आपसे डिस्कस किया किस टाइप का होता है, हमने क्या कहा, जहां पर यह हमारा सर जुड़ा हुआ है, ये हमारा हेड, और जो हमारे बॉडी से कहां पर जुड़ा हुआ है, हमने यहीं पर बताया था, हमारे क्या है, व्हाइट बोन है, इस जगह पर कौन सा है, हमारा पाइवट ज्वाइंट है। इसके अलावा हमारा आप देखें हमने क्या कहा था आपसे कि हिंज ज्वाइंट कहाँ होगा, जहां एक साइड ही मूवमेंट हम कर सकते हैं। तो अब हमारा क्या देखें, ये हाथ का क्या, ये एक साइड का ही मूवमेंट होगा, हमारे घुटने का
घुटना भी क्या है, पीछे की तरफ मोड़ सकते हैं। अगर आप इसको आगे की तरफ से ऊपर घुटना को मोड़ना चाहें तो मुड़ पाएगा? मुड़ेगा एक ही कंडीशन में, जब आपको अपने पैर को तोड़ना होगा तभी आप मोड़ सकते हैं। या अपने इस हाथ को अगर नीचे की तरफ मोड़ना होगा, कब मुड़ेगा? जब आपका यहाँ से एल्बो से आपका क्या होगा, ये हड्डी आपकी ब्रेक करेगी, तभी तो आपका ये हाथ नीचे जा सकता है। और ये नीचे जाने का मतलब है कि आप डैमेज हो चुके हैं। क्लियर? तो हिंज ज्वाइंट, अब देखें हिंज ज्वाइंट किस प्रकार होता है। क्या ये दूसरे टाइप के मोशन को इंश्योर कर सकता है? नहीं। सबका क्या है, फिक्स किया हुआ है कि किस टाइप का वो ज्वाइंट होगा। यहाँ पर देखें हिंज का पाइवट ज्वाइंट क्या है, एक कील में यहाँ पर हमने एक रस्सी से बांध दिया और ये पूरा क्या हो सकता है, रोटेट कर सकता है। इसीलिए ये हमारा सर के पास क्या है, कौन सा ज्वाइंट है, पिवोट ज्वाइंट है। यहाँ पर हमारे कोहनी एल्बो और नी के पास क्या हो गया, आपके हिंज ज्वाइंट। इसके बाद हमने क्या कहा था, सैडल ज्वाइंट कहाँ आएंगे, हमारे कलाई ये वाले पोर्शन पे, कार्पेल और मेटा कार्पेल वाले। हमने आपसे प्लेनर ज्वाइंट के बारे में बात की थी। प्लेनर ज्वाइंट कहाँ पे होंगे, हमने आपसे बताया हमारे टार्सल एंड मेटा टार्सल वाला जो रीजन है वहां पर ये आएगा। इसके बाद हमने आपसे कॉन्ड्राइडल ज्वाइंट कहाँ कहा था, ये जो हमारे कलाई का रीजन है, जो बोन जो हमारा रेडियस और अल्ना जो आके हमारे कार्पेल से जो मैच कर रहा है, वहां पर हमारा कौन सा हो गया, कॉन्ड्राइडल ज्वाइंट। और हमने आपको बॉल एंड सॉकेट का बताया था, तो बॉल एंड सॉकेट का हमने क्या बताया, देखें यहाँ पर हमने क्या कहा था कि इस पोर्शन को देखें, ये हमारा हिप का पोर्शन है और यहाँ पर आप देखें यह जो ग्रीन वाला जो पोर्शन में ड्रॉ कर रहा हूं, ये हमारा क्या है, फीमर जांघ की हड्डी। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ये इस रूप में आके कमर के पास ये आके इस प्रकार कमर का जो पोर्शन बना पेल्विक रीजन का, उसमें ये आके अटैच कर रहा है। तो ये हमारा कौन सा हो गया। सिमिलरली आप यहाँ पर देखें, हमने कंधे के पास की बताई थी, ये कंधा हो गया हमारा, और ये हमारा हाथ ह्यूमरस, ये आके अटैच हो रहा है। तो ये हो गया बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ये भी क्या है हमारा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो इस प्रकार आप देखें, आज हमने अपने इस सेशन में आपके साथ ज्वाइंट्स को डिस्कस किया है। अब आपके शरीर में किस प्रकार का कहाँ पे कौन सा ज्वाइंट पाया जाता है ये आपको पता चल चुका है। आज आप अपने शरीर को जिस प्रकार घुमाना चाहें, अब आपको ये समझ में आता होगा कि ये हाथ नीचे क्यों नहीं जा सकता है, ये पैर आगे की तरफ क्यों नहीं मुड़ सकता है, हाथ का ये डायरेक्शन। हमने लास्ट क्लास में आपसे ये भी डिस्कस किया था कि यहाँ की जो हड्डियां होती है वो क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। क्यों, अगर आपको किसी चीज को पकड़ना होता है, होल्ड करना होता है, तो ये क्या करती हैं, आपस में फैलती हैं और सिकुड़ती भी हैं, तभी तो हम किसी चीज को पकड़ सकते हैं। यह मैंने हाथ में क्या स्टाइलस को पकड़ा है, डिजिटल पेन को ही क्या कहा जाता है सॉरी डिजिटल पेन जो होता है इसे ही स्टाइलस कहते हैं। तो इस स्टाइलस को होल्ड करने के लिए मुझे क्या चाहिए, अपनी हड्डियों को, अपने यहाँ की जो बोन्स है उनमें लचीलापन होना चाहिए, वो फैलेंगे और सिकुड़ेंगे सिकुड़ेंगे। आपको किसी को पकड़ना होता है या हैंड शेक करते हैं किसी से, तो वहां पर भी ये क्या होता है, ये बोन्स फैलते सिकुड़ते हैं। तो इस तरह से आप देखें तो लास्ट क्लास और इस क्लास को अगर आप कंबाइन करते हैं तो इस प्रकार आपके ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का पूरा टॉपिक कवर होता है, जहां से आपके एग्जाम में किसी भी रूप में क्वेश्चन आएंगे तो वहां से आप इनको अटेम्प्ट ले सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज आपका क्लास यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे और उम्मीद है यहाँ से आप लोग लगातार बेनिफिटेड हो रहे हैं, चाहे वो हिस्ट्री का सेक्शन हो, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, चाहे पॉलिटी का हो, चाहे करंट अफेयर, बिहार स्पेशल, चाहे साइंस का। आगे भी इसी प्रकार आपके साथ राठौर ब्रदर्स चैनल महादेव बैच के जरिए आपके साथ लगातार बना रहेगा, लगातार जुड़ा रहेगा, और यह तब तक हमारा संबंध रहेगा जब तक कि आपके वर्दी का सपना पूरा नहीं हो जाता है। धन्यवाद।